हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, कल मैं एक स्टोरी शेयर करने वाली थी। मैंने वीडियो बनाकर एडिट भी कर लिया था, बट देन मुझे पता चला कि वो स्टोरी ऑलरेडी शेयर हो चुका है, तो मुझे वो वीडियो डिलीट करना पड़ा। तो इसलिए मैं आज एक और स्टोरी लेकर आ गई जिसका नाम है द फायर लैपिंग अप द क्रिक। इस स्टोरी के ऑथर का नाम है नोट वेन यू। ये स्टोरी AO3 में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। ये स्टोरी हिस्टोरिकल है एंड ये स्टोरी अनटेम्ड से बहुत मैच करता है। एंड इस स्टोरी में लंजा टॉप है एंड विंग बॉटम। आई नो आप लोगों ने मुझसे बहुत बार रिक्वेस्ट किया था बॉटम लंजा की, बट गाइस मुझे अभी तक बॉटम लंजा नहीं मिला। बट आई प्रॉमिस जैसे ही मुझे मिलेगा मैं शेयर करूँगी। ओके, अभी के लिए आप ये स्टोरी एंजॉय कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट पार्ट। इस स्टोरी में भी विंग बुरियल माउंट्स में रह रहा था वेन्स के साथ, जैसे कि अंटेम में दिखाया गया है। ये जगह अंटेम की तरह बिल्कुल सेम है। यहाँ पर जियान यार्ली का जिन जिशोंग के साथ शादी हुआ था एंड उनका एक बेटा भी हुआ जिसका नाम है जिनलिंग, जो नाम विंग ने ही दिया था। तो बहुत जल्दी जिनलिंग का बर्थ सेलिब्रेशन भी होने वाला है, जिसके लिए सब लोग इन्वाइटेड थे। लंजा को लगा ये एक चांस है विंग को यहाँ पर लाने का, तो लंजा ने भी सबको सजेस्ट किया कि उन लोगों को विंग को भी इन्वाइट करना चाहिए। बिकॉज लंजा विंग से बहुत टाइम पहले मिलने गया था, जब जिन जिशुआन एंड जियान याली की शादी भी नहीं हुई थी, जहाँ पर आयुआन ने लंजा को अपना पापा मान लिया था। तब लंजा पहली बार विंग से मिलने बुरियल माउंट्स गया था। उससे पहले लंजा ने सुना था कि विंग बहुत ही अच्छी तरीके से रह रहा है वेन्स के साथ। उसने बुरियल माउंट्स में एक गाँव बसा लिया है। बट जब लंजा वहाँ पर गया उसने देखा कि विंग वहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं है। उस बुरियल माउंट्स में बहुत सारी रिजनफुल एनर्जी है जो सबके लिए बहुत ही हानिकारक है। एंड वो वेन्स, उन्हें देख के ही लग रहा था कि वो लोग भूखे हैं। एंड विंग पता नहीं कितने दिनों तक वो सिर्फ डार्क में ही रह रहा था। पता नहीं कितने दिनों तक उसने सन भी नहीं देखा था। एंड जब लंजा आयुआन एंड विंग को छोड़कर वहाँ से जा रहा था, तब लंजा को लग रहा था कि वो उन दोनों को अबैंडन कर रहा है, जो लंजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे वहाँ से आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, बट क्या किया जाए, उसका ड्यूटी भी है एंड सिक्ट भी। लंजा को आना ही पड़ा। बट अब जब लंजा ने देखा कि यहाँ पर एक चांस है विंग को यहाँ पर लाने का, अपने फैमिली से मिलवाने का, विंग को फिर से देखने का, तो लंजा ने इस चांस को नहीं छोड़ा। एंड जब लंजा ने देखा कि जियांग चैंग, जिन जिशुआन एंड जिन गुआंगशान ने भी ऑब्जेक्ट नहीं किया, तब लंजा को लगा ये बहुत ही अच्छा चांस है। अब विंग यहाँ पर आ पाएगा एंड अपने फैमिली, अपने नेफ्यू से मिल पाएगा। एंड लंजा भी फिर से विंग के स्माइल, विंग के फेस एंड विंग को देख पाएगा। ऑफ कोर्स लंजा को पता है कि सब लोग अभी भी विंग पर डाउट करते हैं। एंड देन जब लंजा ने सुना कि जिन गुआंगशान विंग से वो टाइगर सील लेने का प्लान कर रहा है, तब लंजा थोड़ा वॉरिड हो गया। बिकॉज लंजा को पता है कि विंग अपना टाइगर सील कहीं भी नहीं देगा एंड ना ही विंग वेन्स को छोड़ेगा। बिकॉज विंग ने उनके लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया है, अपने फैमिली, अपना सेक्ट। तो विंग कहीं भी वेन्स को नहीं छोड़ेगा और ना ही टाइगर सील को। लंजा को पता है कि विंग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल लंजा को लग रहा था कि ये विंग के लिए डेंजरस होगा। ऑफ कोर्स यहाँ पर विंग का फैमिली है, उसका भाई जियांग चैंग जो एक सेक्ट लीडर है, जियान यार्ली जो अब जिन फैमिली में मैरिड है, उसका पूरा फैमिली यहाँ पर है। बट क्या वो लोग विंग को प्रोटेक्ट कर भी पाएंगे? एंड सबसे बड़ी बात, लंजा भी यहाँ पर है अपने सेक्ट, अपने भाई के साथ। चाहे जो कुछ भी हो जाए, लंजा यहाँ पर विंग को कुछ भी नहीं होने देगा। लंजा यहाँ पर विंग को प्रोटेक्ट करेगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। फाइनली विंग को इन्विटेशन भेज दिया गया। अब लंजा विंग के लिए वेट करने लगा। उसे पता है कि वो फिर से विंग का स्माइल देख पाएगा, वो फिर से विंग को देख पाएगा। एंड विंग भी अपना नेफ्यू, अपना फैमिली, अपना सिस्टर सबको देख पाएगा। लंजा इसी होप में था। फाइनली वो डे आ गया। सब लोग कोई टावर में पहुँच गए, बट अभी तक विंग नहीं आया था। लंजा अपने आप को कंट्रोल कर रहा था एंड विंग के लिए वेट कर रहा था। वो अपने वॉर्डिनेस को कंट्रोल करने के लिए वो मेडिटेट करने लगा, बट वो अपने आप को शांत नहीं कर पा रहा था। लगभग सब लोग आ गए थे, हर एक सेक्ट यहाँ पर मौजूद था एंड लंजा सिर्फ विंग के लिए वेट कर रहा था। कुछ टाइम बाद लंजा ने देखा कि जिन जिशुआन अपने तलवार को लेकर कहीं जा रहा है, बहुत ही जल्दी में। ये देख के लंजा सोच रहा था अब जिन जिशुआन कहाँ पर जा रहा है इतनी जल्दी में। एनीवेज, ये लंजा को देखने की ज़रूरत नहीं है, वो अभी सिर्फ विंग के लिए वेट कर रहा है।
बट विंग अभी तक नहीं आया। लंजा अपने आप को शांत करने के लिए वॉक करने लगा। उसने फिर से मेडिटेट करने की कोशिश किया, बट वो अपने आप को शांत नहीं कर पा रहा था। इस तरह बाकी सब अपने अपने काम में बिजी थे। जियांग चैंग अपने नेफ्यू एंड अपने सिस्टर के साथ बिजी था। जिंग गुआंग्याओ भी अपने काम पे बिजी था। ज़ेबोचुन भी अपने काम पे बिजी थे। सिर्फ लंजा ही इतना वॉरिड हो रहा था। लंजा को इतने लोगों के बीच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लगा कि वो कहीं और जाकर विंग के लिए वेट करेगा, बट उसे यहाँ से जाने के लिए कोई एक्सक्यूज़ देना पड़ेगा। वो अपने लिए कोई एक्सक्यूज़ सोच रहा था। एंड तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आया एंड चिल्ला कर कहा कि येलिंग पैट्रियार्क मर चुका है। यंग मास्टर जिन ने उन्हें मार दिया है। ये सुनकर लंजा बिल्कुल फ्रीज हो गया। उसका पूरा बॉडी बिल्कुल स्टिफ हो गया। लंजा कुछ कहने की या फिर रिएक्ट करने की हालत में नहीं था। इस तरफ जियांग चैंग, वो भी बिल्कुल स्पीचलेस हो चुका था। वो कुछ टाइम तक बिल्कुल साइलेंट रहा एंड देन उसने सर्वेंट से रिपीट करने के लिए कहा। उस सर्वेंट ने 2 बार रिपीट किया। उसने 2 बार कहा कि येलिंग पैट्रियार्क नहीं है, वो मर चुके हैं। 2 बार बोलने के बाद वो सर्वेंट अपने घुटनों पे गिर गया, क्योंकि वो खुद भी बहुत डरा हुआ था। इससे पहले कि वो 3rd टाइम रिपीट करता, जिंग गुआंग्याओ उसे बाहर लेकर चला गया। इस तरफ लंजा, वो बिल्कुल स्टीफ हो चुका था। ना वो कुछ कह पा रहा था, ना वो कुछ रिएक्ट कर पा रहा था। वो कुछ सोच भी नहीं पा रहा था। उसका पूरा बॉडी उसका बात नहीं सुन रहा था। वो सोच भी नहीं सकता कि विभूषण नहीं है एंड वो जिंदा है। ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर विभूषण का फैमिली है, वो विंग के लिए ऐसा रिएक्ट कर सकते हैं, बट लंजा का कोई राइट भी नहीं है कि वो विंग के लिए ऐसा रिएक्ट करे, वो विंग के लिए सैड हो या फिर इमोशन दिखाए। लंजा ने देखा कि जियांग चैंग अपनी सिस्टर के पास गई। जिया नेली बहुत रो रही थी एंड जियांग चैंग उसे संभाल रहा था। जियांग चैंग नहीं रो रहा था, बट उसके फेस देख के लग रहा था कि जियांग चैंग बहुत हर्ट है एंड उसे भी बिलीव नहीं हो रहा है। तभी जिंग गुआंग्याओ, जियांग चैंग एंड जियांग याली के पास आई एंड उन्हें संभालने लगी। अब लंचा का पूरा बॉडी बिल्कुल नम हो चुका था। उसके आइस फ्लोर पर था। उसके अंदर कुछ अलग ही इमोशन चल रहा था। लंजा को चिल्लाने का मन कर रहा था, रोने का मन कर रहा था, बट वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसका बॉडी नम हो चुका था। लंजा को पता है कि वो यहाँ पर विंग के लिए रिएक्ट नहीं कर सकता। उसका कोई हक नहीं है, वो विंग का कोई भी नहीं है। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। कुछ समय बाद लंजा को फील हुआ कि ज़ेबोचुन का हाथ उसके फेस में है। लंजा को ज़ेबोचुन का हाथ बहुत ही कोल्ड फील हो रहा था, जैसे कि वो ज़ेबोचुन का हाथ नहीं बर्फ़ हो। दैट मीन्स लंजा का बॉडी अभी तक फ्रीज था, नम्ब था। लंजा अपनी बॉडी को फील नहीं कर पा रहा था। ज़ेबोचुन ने लंजा के शोल्डर पे हाथ दिया एंड उसे शेक करने लगा ताकि लंजा अपने सेंस पे वापस आए, पर लंजा अभी तक खोया हुआ था। लंजा ने देखा कि ज़ेबोचुन बहुत कंफ्यूज्ड है, वो अपने घुटनों पे है। ये देख के लंजा सोच रहा था, एक सिख लीडर अपने घुटनों पे क्यों बैठे रहेंगे? ये उनको शोभा नहीं देता। लंजा को पहले समझ में नहीं आ रहा था कि ज़ेबोचुन एक सिख लीडर होके ऐसे घुटनों में क्यों बैठे हुए हैं। देन जब ज़ेबोचुन ने लंजा को फिर से शेक किया, तब लंजा को रियलाइज़ हुआ कि वो खुद भी अपने घुटनों में बैठा हुआ है। लंजा को पता भी नहीं चला कि वो कब ऐसे सबके सामने नील्ड हो गया। इनफैक्ट सिर्फ लंजा के नीज ही फ्लोर पे नहीं था, उसके हाथ भी थे। वो बिल्कुल फ्लोर पे गिरा पड़ा था। वो इतनी ज़ोर से गिरा था कि उसके हाथ से खून निकल रहा था, बट लंजा इतना नम हो चुका था कि उसे रियलाइज़ भी नहीं हुआ था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रहा था कि वो फिर से विंग को नहीं देख पाएगा। वो विंग के स्माइल, विंग के फेस, वो कुछ भी नहीं देख पाएगा। वो विंग को खो चुका है। ज़ेबोचुन ने लंजा के शोल्डर को फिर से शेक किया, उसे फिर से बुलाया, बट लंजा अपने ख्यालों में खोया हुआ था। उसका बॉडी अभी तक फ्रीज था, नम्ब था। ज़ेबोचुन बिल्कुल लंजा के सामने आए। उन्होंने लंजा के दोनों शोल्डर को पकड़ा और कहा, मेरी तरफ देखो वांग जी। लंजा ने फाइनली ज़ेबोचुन की तरफ देखा, बट वो अभी तक अपने ख्यालों में था। वो सोच रहा था, उसने हमेशा अपने लाइफ में सिर्फ रूल्स को फॉलो किया है। वो चाहता था कि विंग भी रूल्स को फॉलो करे। अगर विंग करता तो आज विंग सेफ होता, अपने फैमिली के साथ होता, अपने घर पे होता, लंजा के साथ होता। बट आज विंग चला गया है हमेशा के लिए। लंजा फिर से उसे कहीं भी नहीं देख पाएगा। लंजा विंग के स्माइल नहीं देख पाएगा, उसका टीसिंग वॉइस नहीं सुन पाएगा, उसका ब्यूटीफुल फेस नहीं देख पाएगा। वो हमेशा के लिए विंग को खो चुका है, हमेशा के लिए।
लंजा के अंदर जितने भी वरीज था, फियर था, वो सब कुछ सच हो गया है। अब लंजा को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। वो सोच रहा था उसने क्यों विंग को इनवाइट करने के लिए कहा। विंग तो अपनी जगह पर खुश था ना। ऑफ कोर्स लंजा विंग को देखना चाहता था, तो फिर लंजा खुद जा सकता था। उसने क्यों विंग को बुलाया? अगर विंग अपने घर पे रहता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। उसने ऐसा क्यों किया? जब लंजा ये सब सोच रहा था तब ज़ेबोचुन ने लंजा के फेस को फिर से टच किया। एंड तब लंजा चौंक उठा क्योंकि ज़ेबोचुन के हाथ बहुत ही वेट फील हो रहा था लंजा को। एंड देन लंजा को रियलाइज़ हुआ कि वो रो रहा है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहा है। लंजा ने ज़ेबोचुन की तरफ देखा। लंजा को पता है सिर्फ ज़ेबोचुन ही लंजा को समझ सकते हैं। लंजा देख सकता था कि ज़ेबोचुन कितने वरीड है। ये देख के लंजा को बुरा भी लग रहा था, बट अभी के लिए लंजा कुछ भी नहीं सोच सकता। लंजा को सिर्फ इतना पता है कि विंग चला गया है हमेशा के लिए। कुछ टाइम बाद लंजा ने देखा कि जिन जिशुन वहाँ पर दौड़ के आ रहा है। एंड जिन जिशुन के कपड़ों पे बहुत ब्लड है, फ्रेश रेड ब्लड, जो कि ऑफकोर्स विंग का है। जिन जिशुन के तलवार पे ब्लड है जो विंग का है, लंजा के विंग का। ये देख के लंजा ने उठने की कोशिश किया, बट वो उठ नहीं पा रहा था। उसका पैर उसकी बात नहीं सुन रहा था। वो फिर से गिर गया एंड ज़ेबोचुन ने उसे पकड़ लिया। जिन जिशुन दौड़ के अपनी वाइफ के पास गया। लंजा ने फिर से उठने की कोशिश किया एंड इस बार वो सक्सेसफुल रहा। जिन जिशुन का आइज़ अपनी वाइफ के ऊपर था। उसने नोटिस भी नहीं किया कि लांग वांगजे एग्रेसिवली उसके पास आने की कोशिश कर रहा है एंड ज़ेबोचुन लंजा को रोक रहे हैं। इससे पहले लंजा कुछ कहा था, तभी लंजा को जीजियांग का आवाज़ सुनाई दिया। लंजा ने देखा कि उसकी तरह जियांगजेंग भी बहुत ही गुस्सा हो गया है। उसने भी अपने जीजियांग को ऑन कर दिया है। बट देन कुछ टाइम बाद जियांगजेंग ने अपने आप को शांत किया क्योंकि वो सेग लीडर है एंड जियान याली का भाई, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। अब लंजा को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकता, वो ये सब नहीं देख सकता। जिन जिशुन ने वुयुशन को मारा है। लंजा जिन जिशुन को अपने आंखों के सामने नहीं देख सकता। लंजा ने फिर से एग्रेसिवली जिन जिशुन के पास आने की कोशिश किया, बट ज़ेबोचुन ने लंजा को फिर से रोक लिया। तभी लंजा ने सुना कि अर्ली जिन जिशुन से पूछ रहा है कि एक्चुअली हुआ क्या है। तभी जिन जिशुन ने कहा कि उसने कुछ टाइम पहले अपने भाई जिन जिशुन को बहुत ही जल्दी में कहीं जाते हुए देखा, कुछ कल्टिवेटर्स को लेके। ये देख के जिन जिशुन को थोड़ा डाउट हुआ तो उसने भी उसे फॉलो किया। कुछ टाइम बाद जिन जिशुन ने देखा कि जिन जिशुन विंग के साथ बहुत ही एग्रेसिवली बात कर रहा है। जिन जिशुन विंग को ब्लेम कर रहा था कि विंग ने ही उसे 100 होल कर्स दिया है एंड विंग उसे डिनाई कर रहा था। इससे जिन जिशुन और भी ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। ये सब देख के जिन जिशुन उन दोनों के बीच में आ गया। उसने उन दोनों को रोकने की बहुत कोशिश किया, बट वो दोनों बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। देन जिन जिशुन ने विंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश किया तो विंग ने अपना फ्लूट बजाना स्टार्ट किया। एंड विंग के फ्लूट बजाते ही कुछ लो लेवल के कोर्प्स विंग को हेल्प करने के लिए आ गए। उन लोगों के बीच में वॉर होने लगा एंड सडनली विंग ने अपना कंट्रोल खो दिया। एंड वो कोर्प्स जो विंग को हेल्प कर रहे थे, विंग को प्रोटेक्ट कर रहे थे, अब वो सबको अटैक करने लगे, विंग को भी। एंड ऐसे ही वॉर करते करते जिन जिशुन ने गलती से विंग के ऊपर तलवार चला लिया एंड उसका तलवार विंग के चेस्ट पे लगा। विंग के चेस्ट से ब्लीडिंग होने लगा एंड विंग को बहुत पेन होने लगा, इतना पेन कि विंग घुटनों पे गिर गया। इसके आगे जिन जिशुन कुछ भी नहीं कह पाया। एंड ये सब सुन के लंजा फिर से फ्रीज हो गया था। वो सोच रहा था विंग को कितना पेन हुआ होगा। लंजा तो इमेजिन भी नहीं कर सकता। लंजा फिर से जिन जिशुन की तरफ आने लगा। ज़ेबोचुन भी लंजा को फॉलो करने लगे। लंजा जिन जिशुन के बहुत क्लोज आ गया। देन उसने कोल्डली कहा, वो कहाँ है? लंजा को देखकर जिन जिशुन चौंक उठा, जैसे कि वो पहली बार लंजा को देख रहा था। लंजा को कंट्रोल करने के लिए ज़ेबोचुन ने लंजा के शोल्डर को पकड़ा। लंजा ने फिर से गुस्से में कहा, वो कहाँ है? ये देख के जिन जिशुन बहुत डर गया। देन उसने कांपते हुए कहा, वुयुशियन मर चुका है। ये बोल के जिन जिशुन रुक गया। अब लंजा के लिए अपने आप को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। उसने फिर से कोल्डली कहा, क्या तुम उसे वहाँ पर ही छोड़ के आ गए? ये सुन के जिन जिशुन ने डरते हुए कहा, नहीं, पहले मुझे लगा था कि वेंजिंग शायद, इसलिए मैं उसे बुरियल माउंट्स लेकर गया, बट तब तक वो
मर चुका था एंड मैं उसे वहाँ पर ही छोड़ के आ गया वेंस के साथ। ये बोल के जिनजिशुआन रुक गया। ये सुन के लंजा एक सेकंड भी वेट नहीं किया, वो वहाँ से जाने लगा। ज़ेबोचुन ने भी लंजा को फॉलो किया। लंजा बैल्कनी में आ गया। इससे पहले कि वो वहाँ से फ्लाई करता, ज़ेबोचुन ने उसे पकड़ लिया। ज़ेबोचुन ने कहा, वांग जी अब तुम क्या कर सकते हो? लंजा ने कहा, कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ज़ेबोचुन ने कहा, घर चलो वांग जी, तुम सिक्लूशन ले सकते हो, कोई भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये सुन के लंजा ने अपने तलवार को टाइटली पकड़ा। उसे पता है कि ज़ेबोचुन क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ज़ेबोचुन चाहता है कि लंजा भी अपने फादर की तरह काम करे, एंड लंजा करेगा भी, बट अभी नहीं। अभी उसे विंग के पास जाना होगा। वो एक बार लास्ट टाइम विंग को देखना चाहता है। वो एक बार लास्ट टाइम होप करना चाहता है। शायद इसके बाद वो विंग को कहीं भी नहीं देख पाएगा। ये सोच के लंजा ने अपने हेड को शेक किया। ज़ेबोचुन ने कहा, ये सेफ नहीं होगा वांग जी। ये सुन के लंजा ने अपने भाई की तरफ देखा। देर लंजा सोचने लगा कि सबका फियरसम येलिंग पैट्रियार्क मर चुका है, उसे मार दिया गया है। अब वो वेंस अकेले पड़ गए हैं। वो टाइगर सील वहाँ पर ही है, अगर जिनजिशुआन ने उसे ना चुराए हो तो। लंजा को उस सील से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट उसे पता है कि वेन चाओलिंग, जो कि वेन निंग है, वो बहुत पावरफुल है। कोई भी उस सील को लेकर उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। कोई भी वेन निंग को अपना वेपन बना सकता है। एंड वो वेंस एंड वेन युआन वहाँ पर अकेले हैं। वहाँ पर उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी नहीं है। लंजा को सबको प्रोटेक्ट करना होगा। लंजा ने अपने आप को अपने भाई से छुड़ाया और कहा, आपने सही कहा, अभी भी कुछ है जो मैं कर सकता हूँ। ये सुन के ज़ेबोचुन ने लंजा को फिर से पकड़ा और सीरियसली कहा, वांग जी। ये बोल के ज़ेबोचुन रुक गए। ज़ेबोचुन को रियलाइज़ हुआ कि लंजा ने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ रूल्स को फॉलो किया है। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे उसके सेट को गिल्ट फील हो, रिग्रेट फील हो। एंड ज़ेबोचुन नहीं चाहता कि अपने भाई का भी हालत उसके फादर की तरह हो। वो नहीं चाहता कि लंजा अपने गिल्ट एंड रिग्रेट के साथ जिए। यही सोच के ज़ेबोचुन ने लंजा के हाथ को छोड़ दिया। जैसे ही ज़ेबोचुन ने लंजा के हाथ छोड़ा, लंजा ने बीचन उठाया एंड वो वहाँ से फ्लाई करने लगा। एंड इस बार ज़ेबोचुन ने उसे नहीं रोका और ना ही उसे बुलाया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? क्या लगता है आपको, विंग का डेथ हो गया है या फिर वो अभी भी ज़िंदा है? मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।